कल तक हमने जड़ भरत की कथा में देखा था कि राजा ने कहा कि स्टॉप। राजा ने पैलेंक्विन रुकवाई। जब जड़ भरत ने बहुत अच्छे अच्छे आर्ग्यूमेंट्स दिए और अपना महान ज्ञान दिखाया, तो हमने डिस्कस किया था कि वाई डिड जड़ भरत नॉट ओपन हिज माउथ इन फ्रंट ऑफ डेकॉइट्स बट ही ओपन हिज माउथ इन फ्रंट ऑफ किंग। क्योंकि राजा राज ऋषि था। राज ऋषि मतलब उसकी ह्यूमिलिटी देखो। राजा ने बोला स्टॉप द पैलेंक्विन, तो पालकी रुक गई। जैसे पालकी रुक गई तो राजा रहुगण जो है पूरे साष्टांग दंडवत करके उन्होंने अपना माथा जो है वो जड़भरत के पाँव पे टिकाया। और फिर उनको पूछा उन्होंने कि आप कौन हो हे ब्राह्मण, आपकी आइडेंटिटी क्या है, आप कहाँ से आए हो, क्या आप हम जैसे जीवों को मुक्त करने के लिए आए हो, आपके गुरु कौन है, आप किसके डिसाइपल हो। आप तो बहुत महान प्रतीत होते हो, आपके शरीर में तो ब्राह्मण थ्रेड है। ऐसे करके उन्होंने बोला। तो उन्होंने अच्छे से उनकी तारीफ की। और राजा फिर खड़े हो गए, उन्होंने हाथ जोड़े और उन्होंने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता, ना मैं इंद्र के वज्र से डरता हूँ, ना मैं भगवान शिव जी के त्रिशूल से डरता हूँ, ना मैं यमराज जी के पनिशमेंट से डरता हूँ। मैं किसी से नहीं डरता, मैं अग्नि से भी नहीं डरता, मैं आग लगती है उससे भी नहीं डरता, ना मैं स्कॉर्चिंग हीट सूरज की जो तपती धूप है उससे डरता हूँ। मैं किसी से नहीं डरता, कुबेर के वेपन से भी नहीं डरता, लेकिन एक चीज से मुझे बड़ा डर लगता है। वो है कि ब्राह्मण को ऑफेंड करना, ब्राह्मण का अपमान करना, उससे मुझे बहुत डर लगता है। तो किंग के कैरियर्स को, जो भी पैलंक्विन कैरियर्स थे, जो पालकी उठाने वाले थे, उनको भरोसा नहीं हो रहा था ये हमारे ही राजा है जो बात बात पे गुस्सा करता है, सर काट देते हैं और पनिशमेंट करते हैं। क्या ये हमारे ही राजा है जो जड़भरत के पाँव पे माथा टेका है उन्होंने। तो उनका देखकर फिर बाकी जो पालकी वाले थे उन्होंने भी साष्टांग दंडवत किया जड़ भरत को। तो अभी देखा जाए तो पालकी नीचे थी, सब बाहर थे और सब जड़ भरत के सामने उन्होंने माथा टेका हुआ था। तो दैट इज द डिफरेंस कि आपको पता होना चाहिए कहाँ पे मुंह खोलना है और कहाँ पे नहीं। हर जगह पे हमारा अपना ये नॉलेज दिखाने की जरूरत नहीं होती। यू कैन शो नॉलेज एट अ वेरी सिलेक्टिव प्लेसेस जहाँ पे सामने वाले का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। अगर सामने वाले का क्वालिफिकेशन नहीं है तो डोंट वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी। टाइम एंड एनर्जी इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग दैट यू हैव। आपके पास टाइम है, वो बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोगों से पूछो जो 50 साल के हुए हैं, 40 साल के हुए हैं, 60 साल के हुए हैं, इनके पास अगर एक चीज नहीं है तो वो टाइम नहीं है उनके पास। और धीरे धीरे उनकी एनर्जी कम होती जा रही है। आपके पास तो बहुत अच्छे से टाइम है। सो टाइम और एनर्जी ऐसे वेस्ट मत करना जहाँ पे कोई फायदा ही ना हो बात करने का। तो जैसे ही उन्होंने सबने दंडवत किया, फिर महाराज राहुगण ने कहा कि माय डियर सर, ऐसा लगता है दैट यू आर एब्जॉर्ब्ड इन थॉट्स ऑफ सुप्रीम। ऐसा लग रहा है जैसे आप परमात्मा के विचारों में पूरी तरह खोए गए हो और आप स्पिरिचुअल नॉलेज में बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हो, आप आध्यात्मिकता में बहुत ज्यादा एडवांस हो गए हो, ऐसे लगता है आपको देखकर। तो देखो, दिस इज द रियल फीलिंग दैट एनीबडी गेट्स when a devotee doesn't get offended. So always try not to get offended. हमेशा कोशिश करनी है रिलैक्स रहो, चिल रहो, ठंड पाओ, पानी पी लो, ठंडा पानी पियो और ठंडे रहने की कोशिश करो। जब आप रिस्पॉन्ड ही नहीं करते ना सामने वाले को गुस्से से, सामने वाला बहुत ज्यादा बक 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 करता रहता है, अपनी एंजाइटी आपके ऊपर थोपता है, अपना गुस्सा आपके ऊपर थोपेगा, अपनी चिंताएं आपके ऊपर थोपेगा। बच्चे स्पेशली बहुत वल्नरेबल रहते हैं। बच्चे आसपास ऐसे बड़ों के बीच जी रहे होते हैं, कभी दादी दादा हो गए, माता पिता हो गए, सबकी एजिंग हो रही होती है, सब बड़े हो रहे होते हैं, सबकी चिंताएं बढ़ रही होती है, उनके खुद के हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उनका गुस्सा बच्चों पे निकलने के मैक्सिमम चांसेस होते हैं। तो बच्चे बहुत वल्नरेबल होते हैं बाकियों की एंजाइटी को एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि उनको खुद अपने भविष्य की चिंता होती है, फिर वो बच्चों की भविष्य की चिंता करने लग जाते हैं और बच्चों को बहुत टेंशन हो जाती है उस चक्कर में, उनको समझ ही नहीं आता हो क्या रहा है। तो इतना याद रखो कि आपको हर चीज एब्जॉर्ब करने की कोई जरूरत नहीं है। जड़ भरत की तरह अपने आप को अपने शरीर से डिटैच कर लेना। ऐसे देखना जैसे कि आप ब्रह्मा जी हो, खुद को ऐसे समझना कि जैसे आप कहीं पे ऊपर हो और आप अपने शरीर को देख रहे हो और जो बोला जा रहा है मेरे शरीर को बोला जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही सुधार नहीं लाना है, अपने अंदर एक्सेप्ट करना है कि हाँ मेरी भी गलतियां हो सकती है और मैं अपने आप को कैसे सुधारूं। ये क्वेश्चन अपने आप को पूछना है और खुद चेंज करना है अपने आप को, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा अफेक्ट नहीं होना है।
तो जैसे जैसे आप ऑफेंड होना बंद हो जाओगे, सामने वाले आपको डांटना, गुस्सा निकालना अपना, आपको पंचिंग बैग की तरह यूज करना बंद कर देंगे। आपको नॉर्मली ऐसे होता है कि जो वीक एंटिटी होती है, जो कमजोर होता है, उसको पंचिंग बैग की तरह यूज किया जाता है। तो अभी यहाँ पे देखो, जड़ भरत जी जो थे उन्होंने खुद ही अपने आप को वीक रिप्रेजेंट किया था। तो जड़ भरत ओरिजिनली वीक तो नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंट कर रहे हैं वीकर एंटिटी ऑफ, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जितने भी गरीब लोग होते हैं उनको पत्थर मारे जाते हैं, बहुत बुरी तरह व्यवहार किया जाता है। जो बहुत स्लो होते हैं अपने काम करने में उनको भी बहुत डांटा जाता है, बहुत पत्थर मारे जाते हैं, नीचा दिखाया जाता है, अपमान किया जाता है। फिर जो लोग बिल्कुल नॉर्मल लोगों से अलग होते हैं उनको भी बहुत मुश्किल से समाज में स्थान मिलता है। तो जड़ भरत represents the weaker section of the society, but he also represents spiritually elevated section of society. तो हमने, अगर हम वीक है, हम हमेशा ही वीक रहेंगे। किसी के सामने हम शेर रहेंगे, किसी के सामने हम चूहा रहेंगे, ये तो कॉमन फैक्टर है। हम हमेशा शेर नहीं रह सकते, ना हम हमेशा चूहा रहते हैं। आधे लोग होते हैं जिसके सामने हम बिल्कुल चूहा बन जाते हैं, आधे लोगों के सामने हम शेर बन के घूमते हैं। तो जहाँ चूहा बनने की बारी आ जाती है, वहां पे ऑफेंड होने की कोशिश मत करना। हमेशा यही सोचना कि ठंडा रखना है, ठंडा पानी पियो, मिट्टी पाओ, ठंडा पानी पियो, मिट्टी पाओ, जो हुआ है उस पे मिट्टी पाओ, ठंडा पानी पियो। ऐसे करके ठंडा रहने की कोशिश करना, जैसे जड़ भरत ने सोचा है कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो शरीर हुई नहीं, मैं तो कृष्ण का दास हूँ, और ये सारे भी कृष्ण के दास है। तो इन पे गुस्सा करके कुछ फायदा नहीं है, इनके साथ नाराज होके फायदा नहीं है। कल को जाके इन लोगों के साथ ही गोलोक में राधिका रानी, श्रीमती राधिका रानी के अंडर काम करना है और सेवा देनी है। तो इन लोगों के साथ पंगे लेकर कोई फायदा नहीं है। फाइनली हम सब मिलने वाले हैं गोलोक में। सो इट रियली डजंट मेक सेंस टू हैव एनी काइंड ऑफ डेरोगेटरी कॉन्वर्सेशन विद देम। तो ऐसे करके राजा जड़भरत का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर लेना। तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया था, इसलिए राजा रघुगण का भरोसा जीत पाए। आप जैसे ही आप काउंटरएक्ट नहीं करते, आप ऑफेंड नहीं होते हो, तो आप लाखों लाखों लोगों का ऑटोमेटिकली भरोसा जीत सकते हो। लेकिन जैसे ही आप छोटी बात पे रिएक्ट कर जाते हो, पैनिक कर जाते हो, रिएक्ट कर जाते हो, उसी मोमेंट पे सामने वाले को आपकी दुखती रग पता चल जाती है। और दुखती रग पता चलने के बाद वो उसी रग को दबाएगा। पता चला, अब इसको इस पे टोकने से बुरा लगता है, तो अब मैं उसी पे टोकूंगा। अब मैं उसी, और वो ना चाहते हुए भी उससे होता है। उसको एक फॉर्मूला ही मिल जाता है ऑटोमेटिकली, आपकी दुखती रग पे कैसे तकलीफ देनी है। तो अपनी दुखती रग सीक्रेट रखनी है हमेशा। आई बात समझ में? कभी नहीं दिखाना कि मेरे को कौन सी चीज से फर्क पड़ता है और कौन सी चीज से फर्क नहीं पड़ता। जस्ट रिमेन न्यूट्रल इन एनी प्रोवोकिंग सिचुएशन। जैसे ही कोई प्रोवोक कर रहा है, सबसे पहले तो बी काम एंड कंपोज्ड, शांत रहो। टॉलरेट करने का अभिनय करो। अभी टॉलरेट करना आता तो है नहीं, पता नहीं है मीनिंग क्या है, फील कैसे होता है अंदर से, और बाद में वॉल्केनो निकलने के चांसेस है। अभिनय करो टॉलरेट करने का, टाइम दो थोड़ा सा। 3-6 महीने बाद फिर क्लियर कर लेना, जो बोलना है वो बोलना। कोई ना कोई कारण निकाल लेना रिस्पेक्ट करने के लिए, और अपने अंदर ह्यूमिलिटी लाना और बात कर लेना। अपने आप को टाइम देना, 3 महीने दे दो, 6 महीने दे दो। पहले के संत लोग तो 1-1 साल, जैसे तुकाराम महाराज जी के साथ वो अंबाजी थे, उन्होंने बहुत प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की थी, बहुत तकलीफ दी थी तुकाराम महाराज को। उन्होंने कभी उनको रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, कभी भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। ना वो उनको कभी कुछ बताने गए कि तुम गलत कर रहे हो, कुछ नहीं। विठल 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 करके 100% शरणागति, इसको कहते हैं पूर्ण विकसित चेतना। पूर्ण विकसित चेतना में आप 100% शरणागति लेते हो कृष्णा की। यू डोंट इवन लुक फॉर हेल्प फ्रॉम द पर्सन हु इज ट्रबलिंग यू। आप उससे ना पॉजिटिव फीडबैक की अपेक्षा करते हो, नेगेटिव तो मिलता ही रहता है, लेकिन आप उससे पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट करना ही बंद कर देते हो। आप कुछ भी नहीं एक्सपेक्ट करते, न्यूट्रल हो जाते हो, और आप सीधे कृष्णा पे डिपेंड हो जाते हो। इसको पूर्ण विकसित, तो हमारा एजेंडा ये है कि पूर्ण विकसित चेतना तक हम पहुंचे, हमें से ऑफेंड ना हो। तो जड़ भरत जी से सीख लेना कैसे ऑफेंड नहीं होना है, परीक्षित महाराज से सीख लेना ऑफेंड कैसे नहीं होना है। उसके बाद शिव जी से सीख लेना, दक्ष और शिव जी की कथा है, उससे सीख लेना ऑफेंड कैसे नहीं होना है। बड़े बड़े भक्तों ने, कृष्णा कृष्णा ऑफेंड नहीं हुए, भृगु मुनि ने छाती पे मारा था तब, शिशुपाल ने गालियां दी तब भी ऑफेंड नहीं हुए।
सो लर्न टू नॉट गेट ऑफेंडेड। नॉट गेट ऑफेंडेड का ऑपोजिट क्या है? लर्न टू बी न्यूट्रल, काम एंड कंपोज्ड। हाउ टू बी काम एंड कंपोज्ड? यूजिंग जड़ भरत टेक्निक, दैट आई एम सोल, आई एम नॉट दिस बॉडी। जो भी क्रिटिसिज्म हो रहा है बॉडी का हो रहा है, मैं आत्मा हूं, मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा। ऐसे करके उसको टॉलरेट करो, और फिर बाद में देखी जाएगी। ऐसे करके बाद में क्लियर 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 कर लेना जो क्लियर करना है। तो महाराज राहुगण के उन्होंने कहा कि आप तो बहुत स्पिरिचुअली एडवांस्ड लगते हो, ऐसा लगता है जैसे आप परमात्मा के ख्यालों में खो चुके हो। बट वाई आर यू वंडरिंग लाइक अ डम मैन? उन्होंने पूछा, आप ऐसे क्यों घूम रहे हो मूर्ख इंसान की तरह, बहरे इंसान की तरह? आप ऐसे क्यों घूम रहे हो, ऐसे क्यों दिखा रहे हो, प्रतीत करा रहे हो सबको कि आपको सुनाई नहीं देता? और अगर गलती से सुनाई दे रहा है तो आप इतने मूर्ख हो कि आपको समझ नहीं आता कि अप्लाई कैसे करना है, वो सारी चीजें बताई जा रही है वो। आप मूर्ख बन के क्यों घूम रहे हो? ऐसे करके राजा राहुगण ने पूछा। तो यू हैव सर्टनली स्पोकन, उन्होंने कहा आपने तो बड़े वाइज वर्ड्स बोले, मतलब बड़े विवेक वाले शब्द यूज किए हैं आपने, और जो योगा सिस्टम ने भी अप्रूव किए हैं। तो ये सारे योग सिस्टम को बिलोंग करते हैं। लेकिन बट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड एवरीथिंग यू सेड, राजा राहुगण ने बोला। बट मेरे जैसा इंसान सब कुछ नहीं समझ सकता जो आपने बोला। इट इज जस्ट दैट कि राजा राहुगण को आत्मा की प्रॉपर्टीज तो पता है, लेकिन रियलाइजेशन नहीं आई है। जो थियोरी और प्रैक्टिकल में ये फर्क होता है, एक्सपीरियंशियल नॉलेज और थियोरी में ये फर्क है। आपको ऐसे बहुत सारे गौड़ीय वैष्णव मिलेंगे जिन्होंने भगवत गीता को रट्टा मारा है। अभी दामोदर महीने में कई सारे लोग हर रोज भगवत गीता का पठन कर रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन कितना है? मैं आत्मा हूं, ये कहाँ तक आपने अभी तक रियलाइज किया है? आपको कब आत्म साक्षात्कार हुआ कि मैं आत्मा हूँ? आपको कब सेल्फ रियलाइजेशन आई कि सामने की सारी एंटिटीज में एक एक आत्मा छिपी हुई है, सब आत्मा है? ये रियलाइजेशन कब आई? आई या नहीं आई? नहीं आई तो व्हाट आर यू डूइंग? आप कर क्या रहे हो रियलाइजेशन पाने के लिए? क्या क्या एफर्ट्स ले रहे हो आप? क्या कर क्या रहे हो? आर यू इन्वेस्टिंग योर टाइम इन चैंटिंग? क्योंकि एक्सपीरियंशियल नॉलेज तो एक्सपीरियंस से ही आएगा, एक्सपीरियंस तो काम करने से आएगा। काम तो तभी करेंगे जब बैठेंगे और जाप करेंगे, ये हमारा ओरिजिनल काम है, ये हमारा एक्चुअल ऑक्यूपेशन है। प्रभुपाद कहते थे, आर ओनली बिजनेस इज टू चैंट, डिवोशनल सर्विस, हमारा एक ही बिजनेस है, चैंटिंग करना। तो अगर नहीं आया आत्मा साक्षात्कार अभी तक, पता ही नहीं चला कि फील कैसे होता है कि मैं आत्मा हूँ, इसकी फीलिंग कैसे होती है, ये पता नहीं चल रहा है, तो व्हाट एफर्ट्स आर यू टेकिंग? सिर्फ थियोरी याद करके इंटेलेक्चुअल होकर सिद्धलोक में जाना है क्या? इंटेलिजेंट वाले प्लैनेट पे जाना है? वहां पे जाकर चार लोगों को भगवद गीता पढ़ानी है? खुद कब सीखना है कि मैं आत्मा हूँ? देखना कब है आंखों से, अपनी मन के चक्षु से, हृदय के चक्षु से रियलाइज कब करना है मैं आत्मा हूँ? वो तो हुआ नहीं। सो देन दैट इज द सेकंड चैप्टर, रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन कहाँ है? ये सिर्फ थियोरी थियोरी है। तो इन्होंने कहा, महाराज रघुगण ने, ऐसे प्रतीत होता है जैसे आपको रियलाइजेशन ऑलरेडी आ चुकी है कि आप कौन हो। आप जो जो बोला आपने वो बिल्कुल परफेक्ट बोला, और ऐसा लगता है जैसे कि हमें ये कुछ समझ में आ नहीं सकता जो आपने बोला है, उसकी जो डेप्थ है वो हमें नहीं समझ में आ सकती मेरे जैसे लोगों को। ऐसे करके राजा रघुगण ने बहुत ह्यूमिलिटी से जड़ भरत से बात की। कहते, प्लीज काइंडली एक्सप्लेन मोर, प्लीज और ज्यादा एक्सप्लेन कीजिए। देखो, ये जो राहुगण का क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों में से किसी ने ना पिछले 2 दिन पहले पूछना चाहिए था, व्हेन आई वाज आस्किंग कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रही है क्या, हैवी तो नहीं जा रहा? और अगर हैवी नहीं जा रहा तो गुड न्यूज इज दैट यू आर रियली एडवांस्ड भागवतम स्टूडेंट्स, जहाँ पे आपको क्लियर कट आंखों से दिखता है आत्माएं दिखती कैसे है, मैं खुद कैसे दिखता हूँ, मैं दिखने में कैसा हूँ, क्या आईने में जो दिखता है क्या मैं वो हूँ, या आईने में दिखने वाली जो बॉडी है उससे मैं कुछ अलग हूँ? अगर ये सेल्फ रियलाइजेशन आ चुकी है तो वेल एंड गुड। बट राहुगण इज बीइंग द मोस्ट ऑनेस्ट मैन ऑन द प्लैनेट। इतना ऑनेस्टली उसने बोला है कि आप मुझे तो नहीं समझ में आ सकता आपने जो बोला वो, क्या और ज्यादा ठीक से क्लियरली बताओगे कि आप बोलना क्या चाहते हो एग्जैक्टली? नाउ दिस इज द रियल क्वेश्चन। ऐसा पॉसिबल है? महाराज राहुगण है, बचपन से ही मस्ट हैव बीन अ प्रिंस,
एक प्रिंस को राजा बनाने के लिए 18-18 घंटे शास्त्रों की पढ़ाई करनी पड़ती है। शस्त्रों तो करते ही करते हैं, हर रोज 6 घंटे की ट्रेनिंग होगी, 2 घंटे की प्रैक्टिस होगी, 6 घंटे की ट्रेनिंग, 2 घंटे की प्रैक्टिस। बट देर इज अ लिमिटेशन। भौतिक ज्ञान को लिमिटेशन होती है, 20 साल कर सकते हो, 25 साल तक आपका भौतिक विज्ञान खत्म हो जाता है। उसके आगे आपके पास पढ़ाई के लिए नया कुछ बचता नहीं। फिर आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जैसे एक सोल्जर ट्रेन हो गया 1 साल के लिए, 4 साल के लिए, उसके बाद सोल्जर्स बस प्रैक्टिस करते हैं जो सीखा है, नया नया कुछ नहीं होता। तो भौतिक ज्ञान ऐसा ही है, थोड़ी देर के लिए सीखा जाता है, बाद में बस आप प्रैक्टिस करते हो। बट आध्यात्मिक ज्ञान है, उसमें आपको बहुत सारे घंटे देने पड़ते हैं, 18 घंटा, 15 घंटा, 22 घंटा, ऐसे करके आध्यात्मिक ज्ञान का आकलन करना पड़ता है। ये तो राजा राहुगण है, उसको तो कंपलसरी रूम में लॉक करके बिठाया होगा रानी ने और पिताजी ने और माँ ने, और बोला होगा ये शास्त्रों का जो पढ़ रहा है वो लिखना, लिखना 2 बार, लिखना 10 बार, लिखना व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ किंग, ये 20 टाइम्स कॉपी में उतारना, और फिर हमें ये कॉपी दिखाना। सो पहले जमाने में वो विश्वास नहीं करते थे बच्चों पे। बच्चे ने अगर बोला मैंने एक बार पढ़ लिया, तो माता पिता विश्वास नहीं करते थे। अगर बच्चे ने बोला मैंने 10 टाइम्स पढ़ लिया, तो भी माता पिता विश्वास नहीं करेंगे। वो कहते थे तू लिख के ला, तूने अगर 10 बार लिखा तो हम भरोसा करेंगे, नहीं तो हम भरोसा नहीं करेंगे। तो इससे भी कड़क तरीके से राजा के पुत्र को ट्रेन किया जाता है। राजा के पुत्र को सुबह जल्दी उठाया जाता है, नाश्ता दिया जाता है, और फिर कहते हैं कि ये रही किताब, सपोज ये किताब है और इसमें सारे रूल्स लिखे हुए हैं, ये हाउ टू बी अ वाइज किंग। तो बोलेंगे ये पकड़ो, और ये 20 टाइम्स आपने किताब उतारनी है अपनी कॉपी में। ऐसे करके उसको पेपर और पेन देकर छोड़ देंगे, एंड देन ही हैज टू राइट 20 टाइम्स। इतनी कड़क ट्रेनिंग होती है राजाओं की। हमें ऐसे लगता है राजा का लाइफ बहुत लग्जूरियस होता है, कंफर्टेबल होता है, कोई कंफर्टेबल नहीं। उसका बचपन में उसको खेलने को तक नहीं मिलता, सारे बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं, और राजा का बेटा जो होता है ना, पढ़ रहा होता है, घोड़े पे बैठ रहा होता है, घोड़े से लड़ाई युद्ध कैसे करना है सीख रहा होता है, गिर रहा होता है, ब्लीड हो रहा होता है, इतने हाथ पैर टूट रहे होते हैं, ट्रीटमेंट चल रही होती है, वापस उसको स्टडी रूम में डाल के, लाइब्रेरी में डाल के ट्रेन किया जाता है। हीरे को तराशने के लिए बहुत तकलीफ से जाना पड़ता है। महल से बाहर नहीं जाना, महल से बाहर चला गया तो किडनैप हो सकता है, राज्य मुश्किल में आ सकता है। तो लॉक होके रहना पड़ता है महल की 4 दीवारियों में, जो फेंसिंग है, भले बड़ा बहुत एरिया है, लेकिन उसी एरिया में रहना पड़ता है। बाहर के साथ, बाहर के बच्चों के साथ दोस्ती करना अलाउड नहीं होता। जितने महल में है उनके साथ ही बात करना अलाउड है, उनमें भी सारी दासियों के साथ बात नहीं करोगे, आप सिर्फ माँ से बात करोगे, और जो दासी अपॉइंटेड है उससे बात करोगे, जो आपके साथ एक ट्रेनर आपके ये है उनके साथ बात करोगे। सो राजा की ट्रेनिंग बहुत टफ होती है। और ये राजा राहुगण इसको बोल रहे हैं, जड़ भरत को बोल रहे हैं कि मुझे ना आपने जो बोला वो इतना समझ में नहीं आया, काइंडली एक्सप्लेन मी मोर। इमेजिन, जिसने इतनी बार भगवत गीता टेपी होगी अपने नोटबुक में। मुझे याद है एक राजा थे, उनकी माँ ने उनसे 25 बार भगवत गीता लिखवाई थी एट द एज ऑफ 9। एट द एज ऑफ 9, वेस्ट बंगाल के राजा थे। उन्होंने क्वीन ने अपने बेटे से 25 टाइम्स भगवत गीता लिखवाई थी, 25 टाइम्स, 700 श्लोक लिखवाए थे, जब 9 साल का था। और वापस जब वो 15 साल का हुआ और वो डिक्लेयर हुआ कि वो नेक्स्ट हायर है, मतलब वो राजा बनने वाला है, तब उससे 100 बारी भगवत गीता लिखवाई उसकी माँ ने। ये कहते हैं ट्रेनिंग, ऐसी होती है ट्रेनिंग। ये नहीं कि बस माँ मुझे प्यार दो, माँ मुझे खाना दो, मुझे पढ़ाई करने के लिए मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे हेल्दी फूड खाने के लिए मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा नहीं, कोई मन की कुछ नहीं, कोई नहीं। राजकुमार अपने मन की कर ही नहीं सकता, उसको वही करना पड़ता है जो राजा और रानी बताते हैं, क्योंकि पूरे समाज उस पर डिपेंड रहता है। जितना स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होता है बच्चों का, उतने बच्चे जिम्मेदार सिटीजन्स बनते हैं। और जितना बच्चे को बहुत ज्यादा ढील ढील दी जाती है, उतना ज्यादा वो बच्चा किसी और पे डिपेंडेंट बनता है। फिर समाज में किसी को लीडर बनकर आना पड़ता है और ये बच्चा फॉलोअर बन जाता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने ऊपर ही ये डाल दो, अंकुश डाल दो। और जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हो, मैक्सिमम जितना लिखोगे, जितना लिखोगे, उतना ज्यादा आपका जो मस्तिष्क है, अपना हृदय है, वो एब्जॉर्ब करेगा। अभी आपके पास टाइम है, 30-30 दिन की छुट्टियां मिलती है आप लोगों को, 40 दिन की छुट्टियां आप घर पे बिताते हो।
इतना टाइम किसके पास है? वर्किंग लोगों को देखो, साल में 365 दिन होते हैं, तो 355 दिन काम करना पड़ता है। हार्डली 10 दिन उनको फ्री मिलते हैं। बाकी दिन में वो घर के काम करते हैं, छुट्टी होती है तो भी घर के काम करते हैं, और छुट्टी नहीं होती तो ऑफिस के काम करते हैं। तो छुट्टी नाम का कुछ होता ही नहीं है। माँ को तो कभी छुट्टी होती ही नहीं है, वंस अ मदर ऑलवेज अ मदर। वैसे ही पिताजी को भी छुट्टी नहीं होती। एक हाथ छुट्टी में सो जाएंगे पिताजी, बीमार पड़ेंगे तो ही पिताजी सोएंगे, नहीं तो पिताजी भी सोते नहीं है, कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। सो स्टूडेंट लाइफ इज द ओनली टाइम वेर यू हैव, बस लिखते जाओ। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज सारे शास्त्र लिख लिख कर याद करते थे। भक्ति विनोद ठाकुर जी ने सारे बुक्स लिख लिख कर याद किए। उसके बाद अपने 100 बुक्स कंपोज किए, 147 किए हैं, लेकिन 100 प्राइम बुक्स समझे जाते हैं। सो हमारे प्रभुपाद ने भी 147। ये लोग कंपाइल क्यों कर पाए बुक्स की? बचपन से बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, देखा है लिखा है, देखा है लिखा है। ये वाला भी मेथड आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, हैबिट ही नहीं है। बट जब छुट्टियां चढ़ेंगी तो छुट्टियों में टाइम वेस्ट नहीं करना, अध्ययन करना। जितना ज्यादा अध्ययन करोगे उतना ज्यादा आपका राज ऋषि बन पाओगे। अध्ययन नहीं करोगे तो राजा तो बन जाओगे, ऋषि नहीं बन पाओगे। करियर तो अच्छा हो जाएगा, पैसे तो बहुत कमा लोगे, ऋषिपन कहाँ से आएगा? आपको तो नोबल जॉब चाहिए, नोबल जॉब जिसमें आपके पास अच्छे से पैसा भी आए और आपकी भक्ति भी अच्छे से होती रहे। आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन आप राजा बनना और ऋषि नहीं बनना, ये कोई डिवोटी ऐसे कोई प्रोफेशन चूज नहीं करते। सो राजा रहुगण ने बोला, प्लीज मुझे थोड़ा सा बता दो। यू आर द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कपिला देव, द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड। देयरफॉर आई आस्क यू, ओ स्पिरिचुअल मास्टर, व्हाट इज द बेस्ट शेल्टर इन दिस वर्ल्ड? तो राजा रहुगण ने एक्सेप्ट ही कर लिया जड़ भरत को अपना गुरु। सीधे बोल दिया, अब मुझे ऐसे लग रहा है आप कपिला देव के इनकारनेशन हो और आप मेरे स्पिरिचुअल मास्टर हो, तो आप ही गाइड करो कि सही रास्ता क्या है, सही शेल्टर क्या है, किसकी शरण लेनी चाहिए, ये आप मुझे बताओ। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा। सच एन इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ओनली अ किंग कैन आस्क। याद याद करो, वेन एवर आई आस्क यू, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, always remember that questions is the best way to learn something. Hold on, मैं आती हूँ। महाराज राहुगण ने पूछा कि मुझे बताओ कि व्हाट इज द बेस्ट शेल्टर इन दिस वर्ल्ड। हे गुरुदेव, सीधे बोला, हे गुरुदेव मुझे बताओ बेस्ट शेल्टर क्या है। शेल्टर मतलब सहारा क्या है, किसका सहारा लेना चाहिए? राजा ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जेन्युइनली राजा को कोई सहारा नहीं होता। एक बार राजा के पिताजी की डेथ हो जाए, मेन किंग और क्वीन की डेथ हो जाए, और आप खुद राजा बन जाते हो, तो आप सबके शेल्टर बन जाते हो। राजा को कोई सहारा नहीं होता। राजा के नीचे सारी प्रजा होती है, राजा इज ऑन द टॉप। अब उसको कौस किसका सहारा है? सिर्फ भगवान का सहारा है। सो जेन्युइनली स्पीकिंग, अगर फुल्ली सरेंडर कोई हो सकता है तो राजा को सरेंडर होना सबसे आसान है, क्योंकि उसके पास कोई और, उसके ऊपर कोई छत्र छाया होती नहीं है। ब्राह्मण होते हैं, सारे ब्राह्मणाज आर सपोज टू गाइड द किंग ओनली, बट स्टिल ब्राह्मणाज आर डिपेंडेंट ऑन किंग फॉर देयर प्रोटेक्शन। तो कहीं ना कहीं राजा को ब्राह्मणों के लिए रिस्पेक्ट होता है, लेकिन जिम्मेदारी भी होती है इनके रक्षण करने की। सो इट इज नॉट अ टोटली ऐसे रिलैक्स वाली रिलेशनशिप नहीं है राजा की ब्राह्मणों के ऊपर, कि चलो इनके ऊपर डिपेंड रहो और मैं सेफली सो सकता हूँ, मैं बहुत निश्चिंत होकर सो सकता हूँ। ऐसे नहीं, ब्राह्मण सो सकते हैं जब राजा है देश का, लेकिन राजा ही मर गया तो ब्राह्मण भी शांति से सो नहीं सकते, उनकी रातों की नींद खराब हो जाती है। सो अभी ये राजा रघुगण जो है, वो पूछ रहे कि बेस्ट शेल्टर क्या रहेगा मेरे लिए, मेरे लिए सबसे अच्छी छत्र छाया क्या रहेगी, आप बताओ मुझे। सो नॉट वेटिंग फॉर जडभरत टू आंसर, द किंग कंटिन्यूड, इन फैक्ट
You have presented yourself as a deaf and dumb person because you want to examine people in this world. अभी उन्होंने वेट नहीं किया कि जड़ भरत आंसर करेंगे, उन्होंने बोला मुझे क्या लगता है कि आपने ये जो भेष धारण कर लिया है डेफ और डम का, वो इसलिए किया है ताकि आप लोगों को पहचान सको। लोगों को जब आप खुद शांत रहोगे ना, तभी आप लोगों की बातें सुन पाओगे। जब आपको खुद ही बात करनी होती है, बार बार बात करनी होती है, तो आप सुन नहीं सकते, सुनते नहीं तो लोगों को ऑब्जर्व नहीं कर पाते। जब तक आप ह्यूमन बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं करते, तब तक आप सीखोगे ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा ज्ञान, किताबों से ज्यादा ज्ञान ऑब्जर्वेशन में होता है। आप जिस इंसान को ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्व करके जितना आपको सीखने को मिल जाता है, उतना तो किसी भी किताब में किसी भी इंसान को डाइसेक्ट करके उसके सारे ट्रेट्स लिखना, इट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। कितनी भी किताबें निकले किसी भी टॉपिक पे, माइंड पे निकले, साइकोलॉजी पे निकले, बॉटनी पे निकले, आपके एनाटॉमी पे निकले, बॉडी के एनाटॉमी पे निकले, सारा बॉडी रिलेटेड कुछ भी हो, लेकिन फिर भी सारा नॉलेज कंसाइज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन वही अगर आप इंसानों को ऑब्जर्व करते हो कि ये इंसान के अंदर ये ट्रेट्स है, ये इंसान के अंदर ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है, जितना ज्यादा ऑब्जर्व करते हो उतना ज्यादा आपको सीखने को मिल जाता है। तो राजा रघुगण ने जड़ भरत को कहा मुझे ऐसे लग रहा है आपने जानबूझ के डेफ और डम का रोल प्ले कर रहे हो, ताकि आप लोगों को एग्जामिन कर सको, ऑब्जर्व कर सको। राजा रघुगण कहते हैं आई एम ब्लाइंड टू स्पिरिचुअल नॉलेज। मैं तो बिल्कुल अंधा हूँ आध्यात्मिक ज्ञान के लिए। एंड अटैच टू माई फैमिली, और मुझे फैमिली से अटैचमेंट भी बहुत ज्यादा है, और वर्ल्डली अफेयर्स की जिम्मेदारी भी बहुत है। तो नॉर्मली, वैसे राजा रघुगण विनम्र है, इट इज वेरी क्लियर। राजा रघुगण अगर जड़ भरत को आइडेंटिफाई कर पाए, इसका मतलब राजा रघुगण स्पिरिचुअली एनलाइटेंड है, उनको ज्ञान तो है, थियोरेटिकल ज्ञान है। थियोरेटिकल ज्ञान है मतलब थियोरी पता है उनको, वेद शास्त्रों की, वेद शास्त्रों का रिटर्न नॉलेज जो है वो पता है। he has knowledge, he doesn't have experience of spirituality, he just has knowledge। नॉलेज होना, नॉलेज होना अलग होता है, एक्सपीरियंस होना अलग बात होती है। तो राजा रघुगण के पास ज्ञान है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि मैं आध्यात्मिकता में बिल्कुल ही जीरो हूँ, मैं एकदम ही जीरो हूँ आध्यात्मिकता में। रुको जरा, बीच बीच में बातें करना बंद करो, बाद में बात कर लेना, थोड़ी देर 15 मिनट रुक जाओ, फिर हम बहुत बातें करेंगे, ठीक है। सो कहते कि मैं ब्लाइंड हूँ, मैं पूरी तरह अंधा हूँ आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, मुझे कुछ नहीं आता। लेकिन वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मुझे अपनी फैमिली से बहुत अटैचमेंट है, प्लस मैं हर रोज का जो ऑफिस का काम है, मेरा वर्ल्डली अफेयर है, उसकी जिम्मेदारियों में मैं काम काफी अब्जॉर्ब हो चुका होता हूँ। तो मैक्स उनका कहना बस इतना है कि मेरा मेजर ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो मेरे वर्ल्डली अफेयर्स में जाता है, मतलब दरबार के काम करने में जाता है, और बचा हुआ टाइम फैमिली के लिए जाता है, और मैं स्पिरिचुअलिटी के लिए कोई टाइम देता नहीं। बचपन में बहुत दिया है राजा बनने से पहले, लेकिन अभी जिम्मेदारी आ गई है तो मैं दे नहीं पाता। दिस इज अ अवेकनिंग कॉल फॉर ऑल चिल्ड्रन आउट देयर, कि जितने भी बच्चे हैं उनके लिए ये अवेकनिंग कॉल है। एक बार राजा के स्तर पे या ऐसे प्रोफेशनल लाइफ में आप घुस गए, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यात्रा टू यात्रा पे डिपेंड रहना पड़ेगा भक्ति के लिए, और दूसरों पे डिपेंड रहना पड़ेगा भक्ति के लिए। लेकिन अभी है, अभी आप आत्मनिर्भर बन के अपनी भक्ति ज्यादा से ज्यादा बढ़ा के ऐसे रख सकते हो। जैसे गोदाम में लोग क्या करते हैं, खेतों से ग्रेन्स निकालते हैं, गोनी गोनी भरते हैं, और गोदाम में डाल के रखते हैं। वो सोचते हैं कि अगले साल अगर बारिश नहीं हुई और खेती से अनाज नहीं हुआ, तो इस साल का अनाज हम नेक्स्ट ईयर भी खा लेंगे। वैसे आपको आगे आगे जो टाइम क्रंच आने वाला है लाइफ में, उसको आपको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। तो बचपन में जितना ज्यादा आप शास्त्रों की पढ़ाई करोगे, आगे जाके हो सकता है सिर्फ हार्ट फंक्शन बचेगा, ब्रेन फंक्शन, ब्रेन के सारे काम अभी खत्म कर दोगे, आगे जाके थोड़ा सा आपने इधर उधर सुन लिया और आपके हृदय में स्पॉन्टेनियस भक्ति आ जाएगी। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बचपन में मैंने भी बड़ी मेहनत करी है शास्त्र पढ़ने में, तब ब्रेन से समझने की कोशिश करी है, लेकिन बाद में जब भक्त मिले तो हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम आने में टाइम नहीं लगता। it just happens within a second। You don't really need a lot of time to fall in love with Krishna।
सो आपका ये जो गोल्डन पीरियड चल रहा है आपकी लाइफ में, इसको ज्यादा से ज्यादा यूज करना। तो राजा रघुगण ने यही कहा कि मुझे बहुत फैमिली से अटैचमेंट है और मेरा ऑफिस के कामों में भी बहुत ज्यादा टाइम चला जाता है, बट स्टिल मैं आपके सामने हूँ। मुझे एनलाइटनमेंट दे दो, मतलब मुझे साक्षात्कार दे दो। मुझे कोई तो ऐसा ज्ञान दे दो जिससे कि मुझे रियलाइज हो कि मैं भी आत्मा हूँ। आपको तो पता चल गया आप आत्मा हो, मुझे पता है मैं आत्मा हूँ, लेकिन मुझे फील नहीं आता कि मैं आत्मा हूँ। एनलाइटनमेंट वो होती है जहाँ पे आपको ओरिजिनली फील आता है कि आई नो आई एम आत्मा। अब देर इज नो क्वेश्चन ऑफ थिंकिंग एंड देन कमिंग टू दिस कंक्लूजन। बाय डिफॉल्ट ही आ जाता है मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, ऐसे नेचुरली निकल आता है मुंह से, और नेचुरली आप अंदर से फील कर जाते हो। सो वो फील नहीं आया अभी तक, तो कहते हैं मेरे को एनलाइटनमेंट दे दो। सो आई हैव सम डाउट्स। राजा रघुगण अभी बातें करते जा रहे, कह रहे हैं कि मुझे कुछ डाउट्स है, प्लीज मेरी डाउट्स को क्लैरिफाई करना। आपने बोला कि आपको बिल्कुल भी फटीग नहीं है लेबर से, आप मेहनत करते हो तो आपको थकान नहीं हुई है, क्योंकि आत्मा अलग है शरीर से। सिर्फ शरीर को फटीग होता है, सिर्फ शरीर थकता है, आत्मा तो थकती ही नहीं है, आपने ऐसे कहा। However, what affects the body appears to also affect the soul। लेकिन ऐसा क्या होता है शरीर को जिससे कि आत्मा भी बिखर बिखर जाती है? कभी कभी ऐसे होता है ना, शरीर पे अगर मान लो ऐसे कोड़े पड़े, किसी ने 100 कोड़े मारे हमें, हमारी आत्मा ऐसे लगेगी जैसे अभी निकल रही है शरीर से, इतना दर्द होगा। कहते हैं कि ऐसा क्या होता है शरीर को जिससे कि आत्मा भी कांप जाती है, और आत्मा भी इक्वल पेन फील करती है, जितनी आपकी बॉडी अफेक्ट हो रही है उतना ही आत्मा अफेक्ट करने लग जाती है। सो तो कहते हैं कि क्या ये सच नहीं है कि आपके शरीर को तो तकलीफ हो ही रही है, लेकिन आत्मा भी वजन के अंडर है, आत्मा को भी बहुत ज्यादा मेहनत की तकलीफ हो रही है, क्या ये ऐसा नहीं हो सकता? तो कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा। क्यों? क्योंकि देखो, बुढ़ापे में जब तकलीफ होती है ना, आत्मा को भी शरीर में तकलीफ हो रही होती है। शरीर में तो दर्द हो ही रहा होता है, लेकिन आत्मा भी सोच रही होती है, हे भगवान उठा ले, हे भगवान उठा ले, मुझे नहीं जीना। तो उसके बाद यूएस में वो कौन सी मेथड निकली थी, यूथनेशिया की ऐसी कोई मेथड है जिसमें इच्छा मृत्यु कहते हैं उसको, कि जिसको जीना नहीं होता, अगर कोई पेशेंट बोल रहा है ना, आई वॉन्ट टू डाई, आई वॉन्ट टू डाई, आई कैन नॉट टेक दिस पेन एनी मोर, अगर पेशेंट ने गलती से भी ऐसा बोल दिया एक बार दो बार या रिपीट करता रहा, तो एक लॉ है यूएस में, कहते हैं कि इसको शांति से मृत्यु दान दे सकते हैं। वो कहते हैं मृत्यु दान कहते हैं लोग, कहते हैं कि इसकी तकलीफें कम करने के लिए इसको नींद की पहले इंजेक्शन दिया जाता है, नींद का इंजेक्शन देने के बाद उसको सांस रोकने का इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि उसकी प्राणवायु रुक जाती है, उसके लंग्स फंक्शन करना, लंग्स ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, और एक बार लंग्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं तो नेक्स्ट सांस आप ले नहीं सकते। तो ये वाला जो यूएस में है, वो बहुत पॉपुलर मेथड है मृत्यु का। यहाँ पे एग्जैक्टली हो क्या रहा है, आत्मा कह रही है मुझे शरीर में नहीं रहना, मुझे शरीर में नहीं रहना। भाई आत्मा को तो दर्द होता ही नहीं है, शरीर को दर्द होता है, फिर आत्मा क्यों कह रही है मुझे शरीर में नहीं रहना? आत्मा क्यों मृत्यु मांग रही है, क्यों मृत्यु मांग रही है? तो आत्मा को भी दर्द हो रहा होता है। तो राजा राहुगण कहते हैं कि आपने कहा कि मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। जो फटीग होता है, जो आलस आता है, जो थकान आती है, वो तो शरीर को आती है, आत्मा को थोड़ी आती है, ऐसे उन्होंने कहा। जड़ भरत फिर कहते कि लेकिन क्या ये सच नहीं है कि आत्मा भी कभी ना कभी थक जाती है? जब शरीर थक जाता है तो आत्मा भी थक जाती है, क्या इसमें कोई सच्चाई है नहीं? तो जड़ भरत ने बहुत काइंडली ऐसे देखा, बहुत ही राजा के इनोसेंस पे ऐसे देखा, उनको इतने अच्छे लगे राजा। एक पढ़ा लिखा इंसान ही एक्सेप्ट कर सकता है कि उसके पास ज्ञान की कमी है। जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं होता, वो हमेशा लोगों को दिखाना चाहते हैं कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, लेकिन जिसने एक्चुअली ज्ञान लिया हो वही एक्सेप्ट करता है कि मुझे ये समझ में नहीं आया आपने क्या बोला। वो हर चीज ऐसे सुनता है जैसे कि पहली बार ही सुन रहा है ऐसे सुनते हैं। भक्त होते हैं, जो विनम्र भक्त होते हैं, वो हर बारी दे लिसन टू कृष्णा, दे लिसन टू कृष्णा फ्रेशली। उनको कोई भी कुछ भी रिपीट करो, सेम कहानी रिपीट करो, वो हमेशा फ्रेश होकर ही सुनेंगे। वो बिल्कुल अपने दिमाग को ये कंफ्यूज नहीं करने देंगे कि यार ये रिपीटेटिव है, क्या सुनना, चले जाते हो, ऐसा कुछ नहीं। खुशी खुशी उनको रामायण दिखाओ, 100 बार ही देख लेंगे, उनको कृष्णा स्टोरीज दिखाओ, 100 बार देख लेंगे। ये क्वालिफिकेशन है
भक्तों का। जड़ भरत ने बहुत ही प्यार से देखा राजा रघुगण को। द कैरियर्स फरोड देयर आईब्रोज ट्राइंग टू फॉलो द डिस्कशन। तो जैसे ही, एक मिनट, क्या चल रहा है? सो जड़ भरत लुक्ड काइंडली अपॉन द किंग रिमेनिंग साइलेंट। जड़ भरत ने बहुत ही ज्यादा काइंडली देखा। द कैरियर्स फरोड देयर आईब्रोज, कैरियर्स ने ऐसे करा, ऐसे करके देखा। ट्राइंग टू फॉलो द डिस्कशन, वो सुनने की कोशिश कर रहे थे कि अभी जड़ भरत क्या बोलेंगे। क्योंकि राजा रघुगण ने तो डायरेक्टली जड़ भरत के एक स्टेटमेंट को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। अच्छी अच्छी चीजें तो बोली, लेकिन एक चीज को बोला कि ऐसा भी तो हो सकता है कि आत्मा भी अफेक्ट होती है। तो अभी पैलेंक्विन कैरियर से वो सोच रहे, देखते हैं कि जड़ भरत क्या जवाब देगा। सो इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, इंटेलिजेंट आंसर चाहिए। तो यू ऑल्सो सेड दैट रिलेशनशिप बिटवीन मास्टर एंड सर्वेंट इज नॉट फैक्चुअल। तो अभी राजा रघुगण ने कहा, आपने कहा कि मास्टर और सर्वेंट का रिश्ता जो होता है वो कोई फैक्ट नहीं है, वो टेम्पररी है। अभी तुम मास्टर हो, कल को मैं मास्टर बन सकता हूँ, ऐसे तुमने कहा। तो राजा रघुगण ने कहा, तो फिर क्या गुरु शिष्य का रिश्ता भी ऐसे ही होता है? आज जो गुरु है वो कल को शिष्य बन जाएगा। ऐसे करके उन्होंने वापस कॉन्ट्राडिक्ट किया इनको, जड़ भरत को। तो जड़ भरत वॉज मोर इम्प्रेस्ड, कहती कि इसका मतलब राजा ध्यान से सुन रहा है, बहुत ही अच्छा क्रॉस क्वेश्चन लेकर आया है। राजा ने कहा, ना इंडिविजुअल सोल नॉर दिस मटेरियल वर्ल्ड कैन बी कंसिडर्ड अनरियल। तो कहते कि क्या इसका मतलब ये है कि कुछ भी सच नहीं है? अगर मैं मास्टर हूँ और आप सर्वेंट हो, कल को अगर आप मेरे मास्टर बन सकते हो और मैं सर्वेंट बन सकता हूँ, इसका मतलब कुछ भी सच नहीं है। मैं राजा हूं ही नहीं, मैं अपने आप को राजा समझ रहा हूँ, वो सच है ही नहीं, वो सबसे बड़ा झूठ है इसका मतलब। अगर ये वाला हमारा रिलेशनशिप, मैं राजा हूँ और आप प्रजा हो, अगर ये वाला रिलेशनशिप ही झूठ है, सब कुछ ही झूठ हुआ। क्योंकि अगले जन्म में सारे पासे उल्टे पड़ सकते हैं। इसका मतलब देर इज नो ट्रुथ टू दिस मटीरियल वर्ल्ड। उन्होंने कहा, ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई सच्चाई नहीं है इस मटीरियल वर्ल्ड को। द कैरियर स्टार्टेड स्माइलिंग। जो पालकी उठाने वाले थे वो हंसने लग गए, क्योंकि राजा तो बिखर गया था पूरी तरह। मैं राजा ही नहीं हूँ इसका मतलब। तो वो बिखर गए थे, तो कैरियर स्टार्टेड स्माइलिंग। और उन्होंने सोचा कि हाँ, राजा हमारे तो सच बोल रहे हैं, ये तो सच है, कुछ भी सच नहीं है। अगर हमारे राजा राजा नहीं है, हम प्रजा प्रजा नहीं है, इसका मतलब भौतिक जगत तो पूरी मिथ्या हो गई, सब कुछ ही झूठ हुआ, कुछ भी कभी भी बदल सकता है। सो यू ऑल्सो सेड थिननेस और फैटनेस हैज नथिंग टू डू विद द सोल। आपने बोला मोटापा और पतला रहना आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। तो राजा ने कहा, बट दिस इज इनकरेक्ट, ये गलत है। कहते, क्योंकि पेन एंड प्लेजर आर सर्टनली फेल्ट बाय द सोल। राजा कहते कि दुख और सुख दोनों आत्मा महसूस करती है। आप ये नहीं कह सकते कि शरीर मोटा पतला नहीं होता और आत्मा को उससे फर्क नहीं पड़ता। आत्मा को फर्क पड़ता है, आत्मा को दुख भी होता है और आत्मा को सुख भी फील होता है, ऐसे कहा उन्होंने। सो द सोल कैन नॉट बी कंप्लीटली डिटैच फ्रॉम दिस कंडीशनिंग। तो राजा ने कहा, इसलिए आत्मा 100% डिस्कनेक्ट तो हो नहीं सकती शरीर के फीलिंग्स से। देखो कितने इंटेलिजेंट आर्ग्यूमेंट्स है। ये कथा हम कल कंटिन्यू करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। हम कल देखेंगे राजा रघुगण और क्या क्या चैलेंज करते हैं जड़ भरत को। ऐसे चैलेंज करना चाहिए, बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से चैलेंज किया है। वी विल सी व्हाट हैपेंस टुमारो, ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हम हरे राम, राम हरे हरे, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। महासंकीर्तन यज्ञ की जय।